Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 9 समानता के लिए संघर्ष of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 समानता के लिए संघर्ष का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं, इस पर आपस में विचार कीजिए। ठीक है, मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं, इस पर आपस में विचार कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, भारत के संविधान में भारत के सभी नागरिकों को जो वयस्क या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, ठीक है, या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें एक गुप्त मत देने का अधिकार है। ठीक है, उन्हें एक गुप्त मत देने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और कई चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर ही सरकार का गठन करते हैं। नागरिकों के मताधिकार के कारण ही भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति जनता के में निहित है। ठीक है, नागरिकों के मताधिकार के कारण ही भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हम अपने गांव के ग्राम प्रधान उदय नारायण सिंह के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम अपने गांव के ग्राम प्रधान उदय नारायण सिंह के बारे में जानते हैं, जो शिवनगर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। ठीक है, जो शिवनगर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। कई बार ग्राम पंचायत में एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ अन्याय और असमानता का व्यवहार करते थे। ठीक है, कई बार ग्राम पंचायत में एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ अन्याय और असमानता का व्यवहार करते थे। वे अन्याय करने वाले व्यक्ति को समझाते थे, लोग उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी बातों को जल्द मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से उनके प्रयास के कारण ग्राम पंचायत के लोगों में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस तरह से उनके प्रयास के कारण ग्राम पंचायत के लोगों में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था? तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था, इसका आंसर देख लेते हैं। तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा, संघ ने सरकार से मांग की लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। ठीक है, काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए, जो कि 1994 से तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांव वालों ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? गांव वालों ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की, इसका आंसर देख लेते हैं। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम
निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। ठीक है, 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम करने से अलग कर दिया। ठीक है, स्थानीय लोगों को काम करने से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदार ने गुंडे बुलवाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। ठीक है, इसलिए क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे, गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह से तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या सोचते हैं कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में दो पंक्तियां लिखिएगा। ठीक है, क्या सोचते हैं कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में दो पंक्तियां लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा। यह बात सही है कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था। ठीक है, यह बात सही है कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी। ग्रामीणों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुटता का परिचय दिया। ग्रामीण लोगों ने चक्का जाम अभियान शुरू किया। ठीक है, ग्रामीण लोगों ने चक्का जाम अभियान शुरू किया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। ठीक है, गांव वालों ने जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। ठीक है।